मार्वल स्टूडियोज की लेटेस्ट मूवी फैंटास्टिक फोर द फर्स्ट स्टेप्स आज थिएटर्स के अंदर रिलीज हो गई और मैंने उसको थिएटर में जाके देखा अपने घर के पास अपने जेब से पैसे डाल के अपने दोस्तों को लेकर। नो प्रीमियर वीमियर। ये मूवी उसी मार्वल के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी एक से ज्यादा एस्पेक्ट्स में। वही मार्वल जिसका एक टाइम पे इतना बोलबाला था, इतने दीवाने थे लोग। कोई भी छोटी मोटी मूवी यार ये फर्स्ट डे आधा थिएटर पैक है मतलब है। लेकिन एमसीयू की ये पहली फैंटास्टिक फोर मूवी रिलीज ऐसे माहौल में हो रही है, कुछ चीजें आइडियल नहीं है, जैसे कि पूरे सिनेमैटिक यूनिवर्स को लेके सेंटीमेंट। रिलीज के पहले ही दिन ज्यादा शोज लगे नहीं है इसके, इवन कंपेयर टू जुरासिक वर्ल्ड या फिर सुपरमैन, क्योंकि काफी लोगों को सैयारा का बुखार चढ़ा हुआ है। और जो लोग वो समय याद करते हैं कि भाई क्या जमाना था, एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, एंड गेम, वो फेज 3, फैंटास्टिक फोर के साथ फेज 6 चालू हो रहा है। ये भी एक रीजन है जो कि फैंटास्टिक फोर को बहुत इंपॉर्टेंट बना देती है, क्योंकि आई नो बहुत टाइम से बोला जा रहा है कम बैक, लेकिन यहाँ से जो है ना वो लोग एक्चुअल मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं कि एक के बाद एक बैंगर मूवीज निकालकर सीक्रेट वॉर को फिर से एक बड़ा ग्लोबल स्पेक्टिकल बनाना। ऊपर से ये जो कैरेक्टर्स है फैंटास्टिक फोर के, वो मार्वल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, कॉमिक्स में अलग बोलबाला है। जब फॉक्स स्टूडियोज से उन्होंने सारे राइट्स खरीदे तो यही स्पेकुलेट किया जा रहा था कि क्या होगा, फैंटास्टिक फोर कैसा बनाएंगे, एक्स-मैन कैसे बनाएंगे। आज वो दिन आ गया। लेकिन बिडू सबसे बड़ा रीजन जिसके कारण तुम में से मेजोरिटी लोग एक्साइटेड हो इसके लिए, आरडीजे का डॉक्टर डूम। नहीं टेंशन मत लो, मैं कोई स्पॉइलर नहीं देने वाला, क्योंकि मुझे मिला। काफी सारे लोगों ने 1-2 दिन पहले इसको देख लिया था और मैं ऐसे ही बस स्क्रॉल करो मेरे सामने आ गया पोस्ट क्रेडिट सीन। आई लाइक फक दिस शिट। तो अब इतनी सारी चीजें दांव पे लगने के बाद जो मूवी उन्होंने बनाई है वो कैसी है। देखो सबसे पहले तो मैंने इसको हिंदी 3D में देखा, क्योंकि अगेन शोज नहीं है या शोज लगे भी हैं तो ऐसा टाइम हुआ कि दूसरे कामों ने घेर रखा। और इसके कारण जो एक काफी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस मूवी का कि जो मेन 4 कैरेक्टर्स है उनके बीच का डायनामिक, एक दूसरे से कैसा इंटरेक्ट कर रहे हैं, कैसा बिहेवियर है उनका, एक कैसा मजाक कर रहे हैं, वो डब में ट्रांसलेट परफेक्टली नहीं कर पाओगे तुम। फिर भी इस मूवी ने मुझे काफी इंप्रेस किया। इनफैक्ट लास्ट ईयर की जो डेडपुल एंड वुल्वरिन आई थी उसके ऊपर भी मैं इसको रखूंगा। एक सेकंड, थोड़ा कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया, कुछ लोग शायद भड़क जाएंगे। देखो डेडपुल वुल्वरिन काफी ज्यादा फन, बहुत मजेदार, लेकिन एक कोहेसिव मूवी बनाना जिसके अंदर प्लॉट लाइन, स्टोरी वगैरह थोड़ा सेंस बनाए, अच्छे से फ्लो हो, सिर्फ कैमियोज और बैंटर पे पिक्चर नहीं खींची है, उस मामले में फैंटास्टिक फोर डेफिनेटली स्टैंड आउट करती है। और मैं तुमको यही हिंट देना चाहूंगा कि अगर तुम सिर्फ इसके पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए जा रहे हो कि आरडीजे डॉक्टर डूम आया नहीं आया, कितना आया, पिक्चर उसके बारे में है ही नहीं। पहले से लग रहा था कि उस एक पॉइंट पे पूरी पिक्चर लोग डिपेंड करेंगे। अनाउंसमेंट कर दिया, वो आ रहा है, स्पेकुलेट कर रहे हैं कि रीड रिचर्ड, सू स्टॉर्म और उसका जो रिलेशन है। लेकिन इतनी जबरदस्त बात कहूंगा मैं, मूवी ने अचीव कर ली कि वो अपने आप 2 पैरों पे स्टैंड होती है। क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है भाई, सुपर हीरो मूवी आती है, पिक्चर छोड़ के लोग उसके पोस्ट क्रेडिट सीन की बात कर रहे हैं। वेनम कार्नेज तुम्हारी बात कर रहा हूँ। ओके, शुरू से अगर शुरू करना हो तो मुझे क्या क्या इसके बारे में अच्छा लगा। सबसे पहले तो इसकी स्टोरी। फैंटास्टिक फोर को देखने के लिए तुमको मार्वल की पहले कोई भी मूवी देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इसके अंदर कूदो, क्योंकि हम लोग एक दूसरे यूनिवर्स में हैं। अब तक जितनी भी कहानी दिखाई थी उससे कुछ भी कनेक्शन नहीं। इसमें एकदम स्टार्टिंग में ही अपने को एक नई टीम ऑफ सुपर हीरोज इंट्रोड्यूस करते हैं, द फैंटास्टिक फोर। और यहाँ पर जेम्स गन की सुपरमैन टेक्स्ट का यूज करती है तुमको सीधा पिक्चर के बीच में गिराने के लिए। कितने साल पहले वो आया, इतने साल पहले उसने सुपरमैन अनाउंस किया, इतने मिनट पहले उसने मार खाया, पहली बार हारा। ये मूवी ने एक शो के होस्ट को रखा और वो सारी चीज अपने को एक्सप्लेन कर रहा है। एक बार एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ, तुम पिक्चर के बीच में आए तो वहां से एक काफी फैमिली सेंट्रिक मूवी हम लोग देखते हैं। आई नो डोमिनिक चाचा वुड बी वेरी प्राउड, लेकिन इन्होंने वो फैमिली वाले बैलेंस को बहुत अच्छा मेंटेन किया। कॉर्नी, ऑन द नोज, ऐसा सर पकड़ लेने वाला कि भाई यार कितनी बार फैमिली करेगा। अगेन मैं डॉम चाचा तुम्हारी बात कर रहा हूँ, उस तरफ नहीं गए, बल्कि उनके इंटरेक्शन को काफी नॉर्मल तरीके से दिखाया कि हाँ दिस इज हाउ दे बिहेव। थोड़े बहुत जोक्स मारना, एक दूसरे की टांग खींचना, जो कि मार्वल का एक सिग्नेचर है कि हर पिक्चर में थोड़े बहुत जोक्स होने चाहिए। यहाँ पर वो मेजोरिटी टाइम काम करते हैं। एक सिर्फ मैं पॉइंट करना चाहूंगा, बहुत गलत टाइम पे डाल दिया तुमने, इतना सही इमोशनल सीन है। और उसके बाद भैया वो नहीं डालना था जोक ना, जबकि वो ट्रेलर टीजर में दिखाया था। अब क्योंकि ये मूवी एक दूसरे यूनिवर्स में टेक प्लेस करती है, वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का ग्रोथ, वहाँ की हिस्ट्री पूरी अलग है, तो उसके लिए जो सेट्स बनाए हैं, जो पूरा डिजाइन किया हुआ है, बिल्डिंग से लेके कार्स, इंटीरियर, छोटे मोटे गैजेट, रेट्रो फ्यूचर वाली कैटेगरी में तुम डाल सकते हो, जहाँ पर वो दिखते तो काफी पुराने टाइप की टेक्नोलॉजी है अपने हिसाब से, लेकिन है बहुत ज्यादा एडवांस। और उस फीलिंग को पूरा ट्रांसलेट करवाना ऑडियंस तक कि ये जो दुनिया है ना वो कितनी ज्यादा डिपेंडेंट है फैंटास्टिक फोर पे। भले ही सारे लोग पैनिक में कि क्या अब हम सब के सब मर जाएंगे, लेकिन अगर एक बंदा रीड रिचर्ड्स मिस्टर फैंटास्टिक बोलता है कि आई विल प्रोटेक्ट एवरीबॉडी, तो पूरा
पूरी पृथ्वी उस पर बिलीव कर रही है। और जब वही इंसान को नहीं पता कि मैं क्या करूं, होपलेस है, तो वो मोमेंट बहुत सही फील होता है। तुमने कोई ऐसा सुपर हीरो नहीं बनाया जो इतना ज्यादा जीनियस है कि उसको सारी चीजों का आंसर पता है, यूं करके सोल्यूशन निकालेगा। नहीं, उसकी खुद की कमियां हैं, वो कोशिश करता है, हारता है, फिर कोशिश कर रहा है। बहुत ज्यादा पसंद आया, अच्छे से फ्लो होती है, पूरे टाइम पे बांध के रखती है। इट जस्ट कहानी में थोड़े बहुत यहाँ वहाँ ऐसा पिंच मेरे को करना हो तो एक कैरेक्टर का कुछ एक डिसीजन है जो उतने अच्छी तरीके से दिखा नहीं पाए। मुझे एकदम से बिलीव हो गया क्योंकि मुझे पहले से पता था वो होने वाला है, वैसा ही होते आया है। मार्वल मूवीज के अंदर एक्शन देखना बहुत सारे लोगों को पसंद है और इसका एक्शन कुछ बहुत ज्यादा ग्रैंड आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला नहीं है, लेकिन उसको प्लान करना कि एक तरफ तुम्हारे पास बिल्डिंग से भी लंबा कोई क्रीचर है गैलेक्टस और उसके सामने इतने छोटे छोटे इंसान, तो उनकी फाइट कैसे होगी, जैसी भी थी काफी इंटेंस थी, जिसके कारण एक बहुत ही पावरफुल और इमोशनल मोमेंट वो लोग क्रिएट कर देते हैं। जबरदस्त। और अगर तुम इसको देखने का प्लान बना रहे हो तो मैं प्रो टिप देना चाहूंगा कि अगर IMAX आसपास है डेफिनेटली जाके चेक करना, क्योंकि वो स्केल कुछ सीन्स में एक नॉर्मल थिएटर में ऐसा लग रहा था भाई। 3D में जो सेपरेशन किया है बहुत इंप्रेसिव। मिस्टर गल्लू मामा वाले सारे सीन्स यहाँ पर डाल दो। अब क्या रह गया, एक्टर्स के परफॉर्मेंस। आई थिंक कास्टिंग एकदम ऑन पॉइंट थी। पेड्रो पास्कल इज लव यहाँ बसते। वेनेसा कर्बी ने उसको डांटने वाले सीन्स और एक मदर वाले इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे से निभाए और बाकी के दोनों वीडियो के बीच में बैंटर बढ़िया। आई विश मैंने इसको इंग्लिश में देखा होता और अच्छी तरीके से जज करने के लिए, बट इट इज व्हाट इट इज। माइकल कचिनो का स्कोर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, नो पन इंटेंडेड, एंड दिस इज वन ऑफ दोज मूवी जिसने अपने ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस किया। मार्वल अपने ग्लोरी डेज में जो मूवीज बनाया करता था जिसको देखने के बाद तुम थिएटर से निकलो तो तुमको एक अच्छी फीलिंग आए और उसके बारे में अपने दोस्तों से थोड़ी बहुत बात करो, थोड़ा बहुत गीक आउट करो। दिस इज व्हाट इट इज। अगेन जिसकी स्टोरी सेल्फ कंटेन्ड है और जितने एलिमेंट्स उन्होंने इंट्रोड्यूस किए उसको अच्छी तरीके से यूज करते हैं। एक्शन जैसा भी था पूरे इंटेंसिटी से भरा हुआ, म्यूजिक A+, VFX CGI बहुत जबरदस्त, इमोशनल सीन्स बढ़िया है, कॉमेडी वाले सीन्स बढ़िया, तो सब कुछ बढ़िया। दिक्कतों की अगर बात करनी हो तो सबसे पहला इसका मार्केटिंग ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पिक्चर दिखा दी थी, बस इतना ही दिखाना बाकी था कि डॉक्टर डूम कैसा फिट होगा पिक्चर में। दूसरा बड़ा इशू तुमको लग सकता है, जैसा मैंने मेंशन किया कि अगर तुम सिर्फ और सिर्फ RDJ को देखने जा रहे हो, डॉक्टर डूम के लिए जा रहे हो, तो मत जाओ भाई, अपने पैसे बचा लो। इंटरनेट पे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई ना कोई एक्सप्लेन वीडियो बना देगा। इट इज लिटरली अ सिंगल फोटो बस। और यहाँ पर मैं एकदम लाइफ सेविंग एडवाइस दे रहा हूँ, मिड क्रेडिट सीन एक बार हो गया और लंबे वाले नाम आने लगे, उठ के चले जाना। एंड तक बैठने का कोई मतलब नहीं है। तुम अगर सोच रहे हो थंडरबोल्ट्स में जो दिखाया था उससे कुछ करना ना। तीसरी चीज कही जा सकती है इसके पेसिंग को लेके, जो कि वैसे तो कुछ बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है, बट मान के चलो कि वो लोग इतना कॉम्पैक्ट होके चले ना पूरी की पूरी रन टाइम में, 2 घंटा भी नहीं है, 2 घंटे से कम है, कि थोड़ा और फास्ट होता ना तो थोड़ा ज्यादा फास्ट हो जाता। समझ रहे हो, एकदम वो एज पे बैलेंस बनाया हुआ। अगेन जिसके कारण एक काफी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो सकती थी, मतलब है भी, सिल्वर सर्फर, उसका कुछ ज्यादा ऐसा एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बस अपने नाम की तरफ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स, तो ये मार्वल का तुम पहला स्टेप मान सकते हो टुवर्ड्स द एंड गेम, द एंड गोल, सीक्रेट वॉर्स, और वो कदम बढ़िया लिया है। तो अगर तुम किसी जमाने में मार्वल के फैन थे, उनकी मूवीज बहुत ज्यादा पसंद थी, एंड यू वांट टू रिलीव द हैप्पी टाइम्स, तो तुम इसको एक ट्राई दे सकते हो और जितने बड़ा हो सके उतने बड़े स्क्रीन पे जाके देखना। मेरी वीडियो अच्छी लगी, इसके अंदर मजा आया तो लाइक कर देना, अपनी सेहत का ध्यान रखो, तभी हम लोग अगली बार मिल पाएंगे। ओके, टाटा, बाय बाय।